इस वीडियो में हम उमूदी स्प्रिंग के ब्लॉक के सवाल या प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे उमूदी स्प्रिंग की हरकत उफुकी स्प्रिंग के ब्लॉक की हरकत या मोशन से मिलती जुलती है। तो पहले हम उफुकी स्प्रिंग को देख लेते हैं यहाँ पर, जिसका कांस्टेंट हमारे पास है K और ये एक तरफ से यहाँ इस दीवार से जुड़ा हुआ है और इसकी दूसरी तरफ यहाँ ये ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास m के बराबर है और ये जिस सतह पर है इसमें कोई रगड़ या फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अब ये स्प्रिंग एक रिलैक्स हालत में है या रेस्टिंग स्टेट में है। अभी तक इस पे ना कोई दबाव है और ना ही कोई खिंचाव है और इसे हम तवाज़ुन का मकाम बोलते हैं या अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहाँ पे इसकी कुल क़ुव्वत या नेट फोर्स बराबर होगी 0 के। अब एक काम करते हैं कि इस ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा खींच लेते हैं और इसमें जो खिसकाव आएगा वो बराबर हो जाएगा D के। हमने इस स्प्रिंग को अभी तक पकड़ के ही रखा है और इसमें जाहिर है अब एक मुमकिन तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और अगर हम इसे छोड़ेंगे तो वो इस पे काम करेगी और इसमें एक वेलोसिटी भी आ जाएगी जो कि उल्टी सम्त में होगी कुछ इस तरह से। तो अब हम इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का पता लगा लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जरिए। इस स्प्रिंग के पास पहले मुमकिन तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब हम इसे छोड़ेंगे तो इसके पास हर की तवानाई आ जाएगी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून से हम जानते हैं कि एक सिस्टम में ये बराबर होंगी एक दूसरे के। तो फॉर्मूले में इन दोनों की मसावात लिख लेते हैं और ये हम पिछले वीडियो से जानते हैं अच्छी तरीके से। PE इज़ इक्वल टू KE। PE बराबर होगी 1/2 इंटू K इंटू D स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू M इंटू V स्क्वायर। अब इसे मज़ीद अगर हम हल करें तो ये V स्क्वायर बराबर हो जाएगा K इंटू D स्क्वायर बटा M के और यूँ V बराबर हो जाएगा K इंटू D स्क्वायर बटा M का अंडर रूट। तो ये आ गई हमारे पास उफुकी स्प्रिंग के ब्लॉक की वेलोसिटी।